बादल फटने की घटनाएं अचानक से लगातार बढ़ रही हैं और हिमालयन राज्यों में इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। बादल फटना यानी कि पानी का ऐसा प्रचंड प्रहार जिसके आगे इंसान लाचार हो जाता है। और आखिर क्यों बादल बार बार फट रहे हैं और कुदरत के इस कहर के लिहाज से हिमालयन राज्य कितने संवेदनशील हैं, तो इसकी अभी वर्तमान में एक घटना के बारे में बताती हूँ जो उत्तराकाशी के धराली गांव में घटी। जब केवल 40 सेकंड में ही सारा गांव एक मलबे में तब्दील हो गया। उस 40 सेकंड में जो कुछ भी हुआ वह डराने वाला था, क्योंकि यहां सुबह तक जिंदगी चल रही थी। पुरानी तस्वीरें कहती हैं कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से मौत बरस पड़ी। जिस तरह से मौत आई, बादल फटा, गंगा घाटी में सैलाब उमड़ा, मानो मौत राक्षस बनकर दौड़ पड़ी। क्योंकि जो कुछ इन तस्वीरों में दिखा है वो बताता है कि वो पानी नहीं था, बल्कि वो एक चीख पुकार बर्बादी का तूफान था जिसने इंसान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहां भाग पाते, क्योंकि 40 सेकंड में उसने घरों को तिनकों की तरह बहा दिया। जिंदगियां चीखती रहीं, लेकिन मलबे ने सबको खामोश कर दिया। उत्तराकाशी की तस्वीर बताती है कि ये वो सड़कें हैं जहां कभी तीर्थ यात्री चलते थे। आज ये सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं। तो गंगोत्री जाने वालों के लिए खूबसूरत पड़ाव था, आज अपनी वो पहचान खो चुका है। पुरानी तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि यहाँ कभी बसाहट थी, क्योंकि अब चारों तरफ बर्बादी का तांडव नजर आता है और हर तरफ डराने वाली खामोश शांति है। यह एक हादसा नहीं, बल्कि कुदरत का गुस्सा है। ये शायद इंसान की गलतियों की सजा है, क्योंकि इंसान ने विकास के नाम पर पहाड़ों को खोद डाला और अब ऐसा लगता है कि हमने पहाड़ नहीं खोदा, बल्कि अपनी स्वयं की कब्र खोद ली। धराली की त्रासदी हमें केदारनाथ की त्रासदी जो 16 जुलाई 2013 को घटी थी उसकी याद दिलाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 सेकंड में जो मंजर देखा वह उन्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं करता, क्योंकि इसके लिए पूर्व में इंसान को आगाह किया था, तब भी इंसान को समझ में नहीं आया और विनाश का विकास करता रहा। यदि विकास के नाम पर यह विनाश नहीं रुका, तो आज जो मंजर 40 सेकंड में दिखा है, आने वाले समय में यही मंजर आपको 4 सेकंड में दिखेगा। आज तो 2, 4, 5 लोग बच भी गए हैं, तब शायद कोई भी नहीं बचेगा। 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली गांव में जो कुछ भी हुआ वह आपदा नहीं थी और 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया और यह रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को भी सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दबकर रह गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4-5 लोग मरे हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े तो इससे भी कहीं अधिक हैं और सेनाएं आ चुकी हैं, राहत कार्य में सहायता कर रही हैं। उत्तराखंड एक लैंडस्लाइड्स के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र है। राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां धराली जैसी आपदाएं हो सकती हैं? इसरो द्वारा जारी लैंडस्लाइड्स एटलस ऑफ इंडिया और अन्य अध्ययनों के अनुसार अन्य जिलों में भी यही खतरा मंडरा रहा है, जैसे रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और टहरी गढ़वाल, चमोली, नैनीताल और मनसा देवी। 2013 में केदारनाथ की घटना को हिमालयीन सुनामी कहा गया था। भारी बारिश के चलते केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में हजारों लोग मारे गए थे। 12 साल बाद वही विनाश धराली में भी लौटा, और जो 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की घटना के रूप में। सच कहें तो आज जरूरत है हिमालयीन विकास की रफ्तार की नहीं, बल्कि दिशा को बदला जाए। बिना पर्यावरणीय जांच के कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। अलर्ट सिस्टम लगाए जाएं, नदियों और वनों को बर्बाद करना बंद कर दिया जाए, वरना जो 2013 में केदारनाथ में हुआ था, जो 2025 में उत्तरकाशी में अभी हुआ, वो इतिहास नहीं बल्कि भविष्य बन जाएंगे। 2013 में जो बाढ़, भूस्खलन आया था, उसे ऐसे ही हिमालयीन सुनामी नहीं कहा गया था। उस घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 से अधिक लोगों की जान गई थी। विशेषज्ञ बता रहे थे कि इन आपदाओं की तीव्रता में मनुष्य की लापरवाही बड़ी भूमिका निभा रही है। पहला, हिमालयीन इलाकों में तेजी से हो रहा है अनियोजित विकास। दूसरा, पहाड़ों की कटाई। तीसरा, जंगलों की बेरहमी से सफाई। चौथा, नदियों के रास्ते में हस्तक्षेप। उपरोक्त कारणों ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है।
पर्यटन तीर्थ यात्रा के चलते पहाड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, होटलों का निर्माण हो रहा है, जमीन कमजोर हो रही है। बारिश आते ही भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगती हैं व जमीन धंस जाती है। नदियां केवल पानी लेकर ही नहीं चलती, बल्कि मलबा व पत्थर लेकर अपने साथ चलती हैं। 2025 के मानसून में हिमालयीन राज्यों में 30 से 40 घटनाएं बादल फटने की दर्ज हुई हैं। ये केवल जलवायु परिवर्तन के कारण ही नहीं है, बल्कि हमारी नीतियों का भी नतीजा है। फिलहाल धराली में राहत कार्य जारी है। सबसे जरूरी है कि इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, एक दीर्घकालिक सोच बनानी चाहिए, विकास के नाम पर विनाश की नींव ना रखें, प्रकृति से सुलह करें। यदि अब ना रुके हम, तो आने वाली पीढ़ियों को मलबा ही मिलेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ईश्वर दुख सहने की ताकत दे। हम सरकारों से कहेंगे कि सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें संकल्प लेना होगा कि प्रकृति के विनाश पर विकास नहीं, बल्कि संतुलन के साथ विकास होगा। धन्यवाद।